Gyanendra what do you think about the South Indian movie industry? Like it has suddenly started doing so well. मतलब I really feel कि वहाँ पे they're actually creating mega stars. What have they done right? They are still telling stories which are coming from within, and they are very honest, and they're not trying to copy or emulate any business model. Somehow we get in that trap as a Hindi film industry because we want to create successful films जिसमें पैसे आए बहुत सारे. तो आपकी कहानी क्या है? तो ये कितनी हद तक ट्रू है कि जैसे ही आप मूवीज़ को कमर्शियल सक्सेस ले जाते हो सो देन द आर्ट इज़ गेटिंग लॉस्ट समवेयर एंड इफ़ यू परस्यूइंग इट एज एन आर्ट देन यू विल हैव टू सॉर्ट ऑफ स्टे अवे और बी ओके विद नॉट मेकिंग मनी. हाउ मच मनी यू वांट टू मेक? नसीर सर हमारी क्लास लेने आए थे, बट उन्होंने एक बात बोली थी कि एन आइसक्रीम इज गोइंग टू टेस्ट द सेम इफ यू हैव 10 करोड़ रुपीज इन योर अकाउंट और 10,000 करोड़ रुपीज इन योर अकाउंट. इरफान सर यूज्ड टू से कि मनी एंड फेम दीज आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ योर क्राफ्ट. तो अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप काम में बेहतर हो रहे हैं, तो ये आज नहीं तो कल आपके पास आ ही जाएगा. इरफान सर का एक वो हासिल का ओपनिंग सीक्वेंस है कि बहुत सारे गूंस उनको मार रहे हैं लातों से, घूसों से. इससे पहले जब मैंने हिंदी फिल्में देखी थी या मोस्टली फिल्मों में, तो पिटने वाला इंसान सिर्फ आ ओ की आवाज़ें निकाल रहा होता था ना. पहली बार मैंने देखा कि जो इंसान पिट रहा है वो बोल भी रहा है, वो कह रहा है कि मार दो, जान से मार दो, अगर बच गए ना तो फिर छोड़ेंगे. फिर मुझे याद आया कि जो मैंने रियल लाइफ में लड़ाइयाँ देखी हैं, वहाँ तो पिटने वाला भी बात कर रहा होता है, कुछ बोल रहा होता है, वो इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड. तो मुझे लगा कि ओ दिस इज़ व्हाट मेक्स हिम ग्रेट. कैमरा जो होता है एक्शन और कट के बीच में एक्टर से डिमांड करता है कि वो बोलो जो कोई नहीं बोल पा रहा है. कह दो वो बात जो सबके दिल में है, एंड वी विल अपलॉड यू, वी विल clap for you. If you had a great script but no money, on the other hand crazy paycheck, लेकिन स्क्रिप्ट पता नहीं, तो आप क्या चूज करो? अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, एक्टिंग की, तो अब इसमें दो तरीके के एक्टर्स हैं. बहुत क्लियर डिस्टिंग्विश है. एक जो कि जिनको आप स्टार कैटेगरी में रखते हैं, जो पीपल हु कैन डांस एंड लुक लार्जर देन लाइफ एंड पोर्ट्रे एन एस्पिरेशनल इमेज ऑन स्क्रीन. एक तो वो हैं, और दूसरे वो हैं जो कि इतनी सच्चाई से ज़िंदगी रखते हैं आपके सामने कि आपको लगता है ये तो देखा हुआ इंसान है. ऐसा तो मैंने महसूस किया है, ये तो मेरी कहानी है. ऐसे ही तो मैं करता हूँ जब मैं इस सिचुएशन में होता हूँ. तो आपको देखना पड़ेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, Beautiful. आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आप क्या एस्पायर करते हैं. आपकी जो एक्सपीरियंसेस की किटी है, आपके जो अनुभव हैं ज़िंदगी के, वो किसके ज़्यादा क्लोज़ हैं. तो अब वहाँ पे आपको ईमानदार होना पड़ेगा. देयर आर एक्टर्स जो कि, मुझे तो रणबीर कपूर ही बनना है, रणबीर कपूर बन गया. एक हो गया है. आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपने दुनिया को देखा होगा, महसूस किया होगा, ज़िंदगी जी होगी, आप कैसे देखते हैं, वो भी तो एक सच्चाई है. जी. तो वो है कि नहीं, अब कैसे आप सेट करते हैं बार, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे सिनेमा को, तो आपको समझ में आएगा कि वाई सम एक्टर्स आर रिगार्डेड एज ग्रेट एक्टर्स. बीट नसीर, ओमपुरी, बलराज साहनी, संजीव कुमार, इरफान खान, नवाज, क्यों इनको कहते हैं कि ग्रेट एक्टर्स? व्हाट इज़ इट दैट मेक्स देम ग्रेट? एंड अगर दूसरी तरफ चले जाएं, अब दूसरे कि स्टार्स में, कि वाई दे आर कॉल्ड सच ग्रेट स्टार्स, तो उसमें स्किल है. दोनों तरफ स्किल है. तो आपको समझना पड़ेगा कि आप, अगर आपने चूज कर लिया कि दिस काइंड ऑफ एक्टर आई वांट टू बी, तो उसमें आपकी स्किल्स है कि नहीं है उतनी अच्छी. और ये है कि आप, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, आप सच बोल पा रहे हैं कि नहीं, किसी सिचुएशन को अपना सच बोल पा रहे हैं. मुझे लगता है पीपल आस्क मी व्हाई डू यू वांट टू बी एन एक्टर, or why did you choose to be an actor? Initially it was for fame, money and recognition and all of that, but I realized that this is not going to help me to keep pursuing this for a longer period of time. Right. एक टाइम के बाद the fame Yeah. or the money, it's too much work, it's too much effort कि आप Correct. और the moment you constantly have आप भाग रहे हो. a certain amount of money, फिर क्या? Right. आप, क्योंकि आप जब बहुत तंगी में हैं, तो आपके लिए, जब आपके अकाउंट में 1,000 रुपये नहीं, तो आपके अकाउंट में आएगा एक दिन 1 लाख रुपये आ जाए, तो आ गया 1 लाख, फिर आप क्या मेहनत करना बंद कर देंगे? तो इसलिए आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या वजह है. एंड आई रियलाइज व्हाट मेड मी
why I enjoyed acting was it gave me opportunity to be truthful. ज़िंदगी में सच बोलना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है. इट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी में, रिलेशनशिप्स में, नॉर्मल इंटरेक्शंस में. कैमरा जो होता है एक्शन और कट के बीच में एक्टर से डिमांड करता है कि वो बोलो जो कोई नहीं बोल पा रहा है. Wow. कह दो वो बात जो सबके दिल में है, एंड वी विल अपलॉड यू, वी विल क्लैप फॉर यू. तो इसीलिए ऑडियंस आपको पसंद करती है और कुछ नहीं है. वही नैन नक्श, वही आँख नाक सब सेम है. वो इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो जो बहुत दिनों से दबा के रखा था उन्होंने अपने अंदर, उसको आपने एक आवाज़ दे दी है. Beautiful. तो इसीलिए आप राइटर्स को, आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करते हैं. अब आर्टिस्ट का काम ये है कि आप कितनी ईमानदारी से, पहले तो आप ज़िंदगी में जिए हो उसको, उस वक्त आप बोले हो या ना बोले हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी इच्छा रही थी कि बोल दूं मैं यार, कह दूं ये. और फिर एक दिन आपको मौका मिलता है एक्शन और कट के बीच में कह देने का उस बात को, और आप कह देते हैं. और वो बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव वॉइस होती है, एंड दैट्स व्हेन पीपल So कनेक्ट. beautiful, you know. I mean, आपने इतना एक बहुत डीप बात बोली है, because typically आप मूवीज देखते हो, एक्टर्स देखते हो, यू थिंक एक्टर्स आर प्रिटेंडिंग कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो कुछ और हैं. वो भी कर रहे होते हैं, वो कुछ दैट इज द रीजन यू डोंट कनेक्ट विद देम. राइट. मतलब मुश्किल है ये काम, इसीलिए इतने सालों की प्रैक्टिस आपको लगती है, इतना आसान है नहीं. पर जब वो होता है तो वो एक्टर को भी अच्छा लगता है. मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. वो सिचुएशन उसी के लिए हम जीते हैं कि कोई एक ऐसा मोमेंट आप दे दें. जैसे डस्टिन हॉफमैन एक एक्टर ने, उन्होंने कहा था कि यार मनी फेम एवरीथिंग इज फाइन, बट गिव मी दैट मोमेंट ऑफ सो वी लव वी कीप सर्चिंग दैट फॉर दैट मोमेंट. वो बहुत मुश्किल से मिलता है, कम मिलता है, लेकिन जितना उसके आसपास हम जा सकें वही क्वेस्ट है, वही सर्च है. और लाइक फॉर मी एज एन एक्टर, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर. आज के दिन किसी भी 18, 20, 22, 24 साल के बच्चे की, लड़के या लड़की की एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, किसी तरह मैं सेटल हो जाऊं, किसी तरह मैं अपनी लाइफ बना लूं, मेरी शादी हो जाए, आई सेटल माई सेल्फ. एंड उसी स्ट्रगल में वी स्पेंड वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ आर लाइफ. एंड हाफ सी ने बहुत अच्छी तरह ये एक इमोशनल कनेक्ट किया है of this struggle that every youth of our country goes through. Yeah. जहाँ पे वो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं, एक वो लेबल चाह रहे हैं या एक वो दर्जा प्राप्त करने की कोशिश चाह रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद उन्हें क्या चाहिए, व्हाट इज़ इट दैट दे रियली वांट, एंड क्या उनमें उतनी कैपेबिलिटी है वहाँ पे पहुँचने की. हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस फॉर यू, एंड आपने कैसे चूज़ किया, एंड हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग हाफ सी है? Experience was amazing. So when TVF से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एक तो प्रोडक्शन हाउस इतना अच्छा है कि वी मोस्ट ऑफ अस हैव बीन देयर फैन के जो उससे पहले काम आए थे वो सब. सो इन बॉम्बे मोस्ट ऑफ द एक्टर्स वुड वांट टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी इफ इट कम्स फ्रॉम TVF. तो मुझे ये था कि ओनली थिंग, उससे पहले मैंने एक और शो किया था घर वापसी करके, एंड आई हैड प्लेड दिस भैया वाले जोन का कैरेक्टर, मनीष भैया नाम था उसका. दैट कैरेक्टर ऑल्सो गॉट क्वाइट पॉपुलर, काफ़ी वायरल वगैरह हुआ था वो इंस्टाग्राम पे. तो मुझे बस ये डर था कि आई डिड नॉट वांट टू रिपीट माई सेल्फ. सो आई हैड सम एप्रीहेंशंस कि मैं करूँ कि ना करूँ. बट देन when Pratish, the director of the show, he asked me to come and meet him, and when I went to him and he explained me the things, then I realized there's much more meat in this character and there's much more to talk about and explore. So I went ahead, and I'm glad that I took that up, and it's an amazing experience to explore Neeraj on screen. And beyond also, it gave me opportunity to relive my 20s, when I was in the same phase, trying to figure out what should I do with my life, what profession should I take up, and was kind of scared even to accept, acknowledge, and to myself and tell myself that I want to be an actor. And जी. उसके बाद फिर दूसरों को ये बता पाना कि ये मैं चाहता हूँ. और काफ़ी टाइम तक इनफैक्ट मैं फिल्म इंस्टीट्यूट है पुणे में, FTI, जहाँ पर कि उस वक्त पे 20 सीट हुआ करती थी ऑल ओवर इंडिया से. सो हमारी फील्ड का आप IIT कह सकते हैं उसको, या फिर IIM कह सकते हैं. वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड मुझे याद है कि
काफ़ी खुशी होती है आपको जब इस तरह की कुछ चीज़ जी। आप अचीव करते हैं। और काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद लेकिन देयर वाज़ नोबडी हू कुड अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट कि उसका वैल्यू क्या है। सो माय मदर यूज्ड टू आस्क मी कि क्या कर रहा है वहाँ पे पुणे में, तो कॉलेज जॉइन कर लिया, पढ़ रहा है, तो इस बिकॉज़ उनकी एक ये थी कि जॉब क्या होगी? तो मैं कहता था कि हाँ, दूरदर्शन में सरकारी नौकरी मिल जाएगी मुझे। या बिकॉज़ एक कोई जॉब क्या होएगी, राइट? पीपल आर लाइक या तो या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। हाँ। एक्चुअली आप एक्टर बनना And not चाहते हो। family members. In fact, our system is such that I went for the education loan, and they were ready to give loan to if you wanted to pursue engineering or medical thing or any other professional courses, but they didn't not understand that acting could also be a profession. So nobody gave me loan, नो। education loan also. तो आपको एजुकेशन लोन फॉर नहीं एक्टिंग मिला, नहीं मिला नहीं मिला. बिकॉज़ So I had to work in call center like night shift I used to do in Pune for like 6 7 months after start joining the institute. So in the during daytime I would mm, take my classes and attend my classes, and रात में फिर मैं call center जाता था so that I can you know add some money to my kitty and pay my fees in the institute. But it was fun. It was fun. यू नो नाउ ऑफ कोर्स आपने you've tasted success, you're a successful actor, आपके projects हैं। इससे पहले there were obviously sort of years on years of struggle, Yeah. एंड वो भी एक ऐसे सेक्टर में इन बॉलीवुड इन मूवीज जहाँ पे यू डोंट नो कि यू विल मेक इट और नॉट मेक इट। Mhm. सो देयर मस्ट हैव बीन दीज पीरियड्स ऑफ जस्ट पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ आ गया हूँ, कैसे मैनेज करूँगा। Mhm. सो एट योर लोएस्ट ऑफ योर लोज आप हाउ डिड यू मैनेज दैट स्ट्रगल, या अपने आप को अपने मोटिवेटेड कैसे रखा कि मैं बस कर लूँगा, या नहीं चलो डटे रहते हैं यही करना है। One day at a time, देवी. I mean, अच्छी बात ये है यूथ की कि आप बहुत आगे का नहीं सोच पाते हो. Uh, और as you grow, you start thinking about retirement and old age and everything. That this problem doesn't exist when you're in your 20s. You just want to do grab the first opportunity or whatever comes your way. तो उतनी ज़्यादा आप टेंशन लेते नहीं हो. दूसरी बात, मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था. या फिर कोई जिस जगह से मैं आता था वहाँ लौट के जाने के बाद तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी. तो अब मैं क्या करता? तो मेरे पास एक ही चॉइस थी कि मुझे यहीं पर रहना है और यहीं पर कुछ करना है. इसलिए उस तरह के मैंने मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी थी अपने लिए कि मैं ये करूँगा, वो नहीं करूँगा. लाइक आई रिमेंबर व्हेन वी वर इन स्टूडेंट्स इन एफटीआई, दे there was a teacher who came and he asked ऐसे randomly कि who all are willing to do television. Like television is जब इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो तो उसकी जो एक्टिंग होती है, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि टाइम नहीं होता टेलीविजन एक्टर्स के पास, बहुत कंस्ट्रेन में काम करते हैं, सो क्वालिटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड कि कौन कौन टेलीविजन करने के लिए तैयार है. एंड आई वॉज द ओनली पर्सन हु रेज्ड हैंड कि आई वुड डू, बिकॉज आई हैड टू सर्वाइव एंड आई हैड टू सस्टेन माई सेल्फ. तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि चॉइस करूँगा, ये करूँगा, वो नहीं वो करूँगा. It does not mean that I did not have bigger dreams or bigger aspirations, but then I did not want to stop myself because of the ego कि मैं यहाँ से निकला हूँ, यहाँ से पास आउट हो, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा. मुझे ये पता था कि मुझे बॉम्बे में सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, एंड दैट इज़ द ओनली वे आई कैन ग्रो. सो आई स्टार्टेड डूइंग वॉट एवर केम माई वे इनिशियली. Now with time, when I have that kind of luxury to choose things, to some extent I can do it. Now I started doing it, but initially I did whatever came my way. दैट्स सच अ ब्यूटिफुल लेसन, क्योंकि इतनी बार हम ना अपने आप को रोक लेते हैं या स्टक हो जाते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है. Like there was this story of this army chief called Houdini, and वो जब भी अपनी आर्मी को लेके जाते थे, used to go to conquer a new nation, तो वहाँ पे जाते थे, and then he used to burn all his boats. तो फिर उसकी आर्मी को पता होता था कि हमारे को जाके we have वापस आने का to रास्ता. win, because वापस जाने का रास्ता नहीं है. So while we keep looking for comfort and easier aspects, जब आप actually if you can just go all in and say कि भैया आप ये तो कर लिया, मेरे But पास having कोई said ऑप्शन that, नहीं I है. think ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ बहुत ऑनेस्ट रहें, क्योंकि इस ट्रैप में काफ़ी सारे एक्टर्स मैंने देखे फंसते हुए, या फिर इस प्रोफेशन के लोग, कि इस ज़िद में कि मैं वापस नहीं जाऊंगा और कुछ और नहीं करूंगा. अगर आपके अंदर स्किल है, आपने उसके लिए मेहनत की है, तो ये ज़िद ठीक है.
जस्ट बिकॉज कोई कह रहा है इस वजह से आप हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आप अपने साथ बेहद बेहद कठोर तौर तौर पे ना ईमानदार रहें। दुनिया आपको आपकी तारीफ़ करे या बुराई करे उससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्या लगता है? आप भी तो एक जीते जागते और थोड़ी-सी ज़हनियत रखने वाले इंसान हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उस स्टैंडर्ड या उससे बेहतर आपके पास कुछ देने के लिए है? करने के लिए मौका मिले तो आप कर पाएँगे? और जब आप अपना काम करते भी हैं तो उस टाइम पर भी बी योर बिगेस्ट क्रिटिक। माय फ्रेंड्स कॉल मी कि तू एनालिटिकल बिच दे कॉल्ड मी। like आपका सीन था again from Half CA between the father या and the son, जिसमें the son was very very disturbed and father बहुत emotionally उसको encourage करते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं एक बार और try करो. And I think it's beautiful because it had this father and son का emotional connect जी जो आई थिंक इन आर सोसाइटी होता नहीं है. एक एक बहुत स्ट्रिक्ट इमेज होती है फादर की कि बात करना होता है तो मम्मी से बोलो, मम्मी पापा को बोलेंगे, वाह फिर वाया वाया बात होती है. बट आई थिंक अ फादर हैज सच एन इम्पोर्टेंट रोल एंड इवन फादर सन रिलेशनशिप्स, अगर आपको उनसे मोटिवेशन मिले, देयर सो मच स्ट्रेंथ दैट वी कैन क्रिएट. सो व्हाट वाज योर रिलेशन लाइक विद योर फादर? उनके साथ उन्होंने आपको मोटिवेट किया था, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप जनरली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड इंडियन फैमिलीज? ओके। सो जहाँ तक इंडिया में फादर सन का रिलेशनशिप है, ये अभी तक थोड़ा थोड़ा अब चेंज होने लगा है, स्पेशली इन मेट्रोज, बड़ी शहरों में, लेकिन छोटे शहरों में भी वैसा है। पर मेरा अगर बात करूँ, आई हैड अ वेरी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद माई फादर. I don't think I have spoken anywhere about my relationship with my father. So how do I put it? Like any son, मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे. मेरे दिमाग में सोसाइटी ने एक इमेज बनाई थी कि फादर ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको फुलफिल करनी चाहिए, एंड इफ़ अ पर्सन डज दीज थिंग्स देन ही इज़ अ गुड फादर, otherwise not. So my father wasn't doing all those things which society expected him to do, or told me that this is the definition of a good father. So for a very long time I kept looking him उसी लेंस से कि लोग कहते हैं कि ये ऐसे फादर तो वैसे होनी चाहिए जैसे उसके हैं, जैसे उसके हैं, जैसे उसके हैं. उसके So पापा ने ये हाँ, किया, उसके उसके पापा ने पापा ये ने ये किया, किया. उसके पापा ये करते हैं. तो बहुत सालों तक, इनफैक्ट आई ही इज़ नो मोर विद अस. आई लॉस्ट हिम इन 2014, एंड लेटर आई रियलाइज दैट ही वाज आल्सो एन इंडिविजुअल. एक इंसान थे वो, जैसे कि मैं हूँ, और कुछ आदतें थी उनकी, बट बहुत मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग टू मच, एंड मे बी नॉट सिर्फ मैं, बाकी सारे लोग भी बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे थे उनके, प्रेशर डाल रहे थे कि आप इस तरह के हो जाओ, जो कि मुझे लगता है कि वी कुड हैव बीन अ बिट ईजियर ऑन हिम. आई एम गिल्टी ऑफ डूइंग दैट टू माय फादर. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि आपकी वन ऑफ द थिंग्स इज कि यू आर कमिटेड टू योर क्राफ्ट, कि आपको अपनी क्राफ्ट से ही प्यार है. हाँ जी. सो एंड इफ़ यू लव समथिंग, फिर उस पे लॉजिक की कोई हाँ, ज़रूरत नहीं एक बार होती. आपने प्यार कर लिया तो कर लिया, फिर क्या उसमें. फिर उसमें कोई लॉजिक नहीं है, एंड देन इट्स ऑलमोस्ट, फिर वो काम काम नहीं रहता है, वो एक शौक हो जाता है, एक ऑब्सेशन हो जाता है. बिल्कुल, इसे मुझे मुझे नहीं लगता, वाक़ई नहीं लगता. कई बार लोग कहते हैं स्ट्रगल जैसा वर्ड यूज़ करते हैं, मुझे नहीं लग कोई भी इंसान हो, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को मैं जानता हूँ, जिनको कभी नहीं लगा कि ये स्ट्रगल है. और एक तो ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले जनरेशन में कुछ एक्टर्स ने इसको थोड़ा हाइलाइट करके बताया भी कि मैं यहाँ सोया था, वहाँ सोया था, और मैंने ये खा इतने दिन भूखा रहा. इट्स अ आपकी ऐसी प्रिविलेज. स्टोरीज है?
ऐसी स्टोरीज हैं और किसकी नहीं, हिंदुस्तान में है हम दिव्या, मतलब हमारी कंट्री की आपका क्या रियलिटी है। एक्सपीरियंस था इस सिमिलर एक्सपीरियंस, यू डोंट नो कि आपका महीना कैसे निकलेगा, आपकी तंगी है, भयंकर तंगी है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे याद है जब मैं, अगेन विद द डिस्क्लेमर दैट आई डोंट वांट टू, ऐसे इसको मैं ग्लैमराइज नहीं करना चाहता इस चीज़ को। इसमें मैं अवेयर हूँ कि ये मेरे साथ अकेले नहीं हुआ, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इससे गुजर रहे हैं, और उससे भी बदतर ज़िंदगी लोगों के पास, बदतर ज़िंदगी या फिर बदतर सिचुएशन में कहूँ, लोगों के पास आज भी हैं। तो व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट, उस टाइम पर मुझे पैसा चाहिए था, स्कूल की इंस्टीट्यूट की फ़ीस मुझे भरनी होती थी। रोज़ आपका ना नाम आता था उधर इंस्टीट्यूट पे, नोटिस बोर्ड पे कि people who have not paid their fees, Yeah. and it was embarrassing to sit in the class and somebody would walk in and take your name कि आप फीस कब भरेंगे। और फीस हो तो भरें, आप कहाँ से भरेंगे? जी तो मैं चाहता था कि मैं बाहर निकलता था तो देव लॉ कॉलेज रोड पे वॉक करते हुए, तो मैं देखता था बगल में एक एटीएम था, वहाँ पे एक गार्ड बैठा रहता था। तो मुझे लगता था कि यार ये तो बैठा ही रहता है ना, रात को भी बैठता है। मैं उससे जाके बात करता था कि आपकी शिफ्ट कब से कब तक होती है? तो वो कहेगा 12 घंटे की शिफ्ट होती है, शाम को आते हैं। मैंने कहा सुबह तो कोई और रहता है। हाँ 12 घंटे वो करते हैं, 12 घंटे तो मैं देखता था ये सोता भी रहता है, रात को सो भी लेता है, इसका काम क्या है? बस बैठे रहना है यहाँ पर। तो मुझे लगता था इसकी जॉब ले लेता हूँ, 12,000 रुपये मुझे मिलेंगे, 8 या 12,000 रुपये उस। तो उस टाइम पर कहीं अगर पढ़ लिया किसी न्यूज़ पेपर में कि लड़कों की ज़रूरत है, इतना कमाएं महीने के, और घर बैठे जॉब करें, ऑनलाइन जॉब करें। तो जब आपकी नीड होती है तो आपका दिमाग वही चाह रहा होता है और वही इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है। तो आई वेंट थ्रू ऑल दोज फेजेस। जब बॉम्बे आया तो मुझे नहीं पता था मैं कहाँ रहूँगा, किसके साथ रहूँगा। देन आई टुक फेवर फ्रॉम वन ऑफ माई सीनियर पितुबाश, एंड देन ही अलाउड मी टू स्टे विथ हिम। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट देन फिर बचपन से हमने सुन भी रखा था कई सारे इंटरव्यूज़ में, आकाशवाणी में लोग कहते थे कि मैं इतने दिन रेलवे स्टेशन पे सोया, फुटपाथ पे सोया। तो मैं फुटपाथ पे तो नहीं सोया, दोस्त थे मेरे यहाँ पर इंस्टीट्यूट के पास और सीनियर्स थे, क्लासमेट्स थे, तो ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन हाँ, उस तरह की रही हैं चीज़ें, पर वो बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार मुझे लगता है संजय मिश्रा ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि स्ट्रगल ये नहीं है कि आप कहाँ सोए, आप वड़ा पाव खा के पेट भर के रह रहे थे। स्ट्रगल ये है कि जब आपने सपना देखा था कि मुझे एक्टर बनना है, और जब आपने मेहनत की और फिर आपने सोचा कि यार ये परफॉर्मेंस है कुछ, और आपने 10 साल बिता दिए इस शहर में आकर, है ना? वड़ा पाव खाकर, यहाँ सोकर, वहाँ सोकर, छोटा काम करके, छोटा इन द सेंस, जी इन स्कीम ऑफ थिंग्स आपकी एक सीने पीछे से निकल गए, वहाँ खड़े हैं, बस कुछ थमा दिया, वैसे वाले कैरेक्टर्स भी आपको मिलते हैं। तो 10 साल निकल गए आपको, 10 साल बाद आपको एक सीन मिला है जिसमें कुछ करने के लिए है। क्या आपके अंदर 10 साल के बाद वो वाली भूख है जो 10 साल पहले थी? कि आप चाहते थे अपने आप को देखना कि मैं बड़े पर्दे पे अपने आप को देखूं, कुछ परफॉर्म करते हुए, और मेरे साथ इतने सारे लोग बैठे हैं और सबको कुछ महसूस हो मुझे देखकर, मुझे काम करते हुए देखकर। क्या आपके अंदर वो वाली भूख अभी है? और वही चेक करना होता है रेगुलरली कि डू यू स्टिल हैव दैट फायर। आई स्पोक टू सो मेनी एक्टर्स। नवाज भाई के साथ में काम कर रहा था एक फिल्म में, उनके कुछ साथ के एक्टर्स थे उस फिल्म में, हु पास्ड आउट फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट एनएसडी से, और उनके पीठ पीछे उनकी चर्चा होती थी। तो उन्होंने कहा, वेरी ऑनेस्टली दे अग्रीड कि यार एक ही चीज़ है, हंगर, जो रेस्ट ऑफ अस मिस्ड, और बीच में नहीं, क्योंकि खो गया वो जी विद नवाज और विद दीज पीपल, वो फायर टू सी योर सेल्फ देयर, उसको बार बार इग्नाइट करना और याद दिलाना अपने आप को कि दिस इज व्हाई, दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस। and you keep at it and you keep at it and you keep at आई it रिमेंबर आई you वाज don't वाचिंग काई पोचे। मुझे 3-4 साल 5 साल हो गया था मुंबई में आए हुए, कुछ चीज़ें नहीं चल रही थी, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बड़ा नहीं हो रहा था ज़िंदगी में। राजकुमार राव मेरे सीनियर हैं एफटीआई से, तो हम जानते थे उनको, हमारे सामने पास आउट हुए थे वो, इंस्टीट्यूट में आते जाते रहते थे, सीनियर थे, लेकिन हाँ बीच बीच में कभी मुलाकात होती थी। तो जब पहली बार मैंने कायपोचे में उनको स्क्रीन पे देखा, कोई सीन नहीं चल रहा है ऐसा कुछ जिसमें रोना वोना हो, और मैं बैठा हूँ, मेरी वाइफ बैठी है बगल में, और जस्ट द फैक्ट दैट आई नो दिस पर्सन एंड ही इज़ ऑन द बिग स्क्रीन, परफॉर्मिंग एंड लिविंग दिस ड्रीम, आउट ऑफ दैट हैप्पीनेस आई हैड टीयर्स इन माई आईज, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी देयर। and you knew कि यार क्या लगता
लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। एंड यू नो आई अलाउड यू सेइंग कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना, क्योंकि जब खाना नहीं है तब तो ठीक है, बट द मिनट यू गेट कंफर्टेबल, सो इट्स सो ईजी कि भैया एंड ठीक ऑनेस्टली है नोबडीज कंफर्टेबल हो बिजनेस, गए। नोबडी केयर्स कि आपने क्या किया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा सिर्फ एक्टर्स तो फिर भी प्रिविलेज, हमको बोलने के लिए मौका मिल जाता है, स्पेस मिल जाती है। एक बार आप थोड़े से नोन हो जाएं तो लोग आपको एक जगह देते हैं जहां आप अपनी कहानियां बता सकें। कई सारे लोगों को ये मौका नहीं मिलता, बट डज नॉट मीन कि उनकी स्ट्रगल नहीं है। और फिर मैं तो यहाँ तक भी सोचता हूँ कि जो जिनके पास मॉनेटरीली स्ट्रगल नहीं है, पैसे की स्ट्रगल नहीं है, उनकी ज़िंदगी में भी स्ट्रगल्स हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप स्पेशली फॉर एक्टर्स यू कांट बी जजमेंटल कि स्ट्रगल तो यही है। जैसे एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो मुझे याद है एक टाइम पर मुझे लगने लगा था कि ये इन लोगों को क्या पता यार, ये जो बॉम्बे में पैदा हुए हैं इनके पास तो सारी चीज़ें हैं, हमने देखी है स्ट्रगल, हमने देखे हैं कैरेक्टर्स। फिर मुझे लगा नहीं, दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू लुक एट थिंग्स, क्योंकि देन आई एम बीइंग जजमेंटल एंड मिसिंग आउट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़ और देयर जी शेयर ऑफ स्ट्रगल्स। And it helped me a lot to be able to understand more characters, more people. Eventually, ultimately, we are all human beings. राइट। सबके अपने अपने इमोशंस हैं, सबके अपनी अपनी वो हैं। तो एंड अगेन आई लव व्हाट यू आर सेइंग कि यू नो कुछ स्ट्रगल्स होती हैं जो आपको दिखती हैं। हाँ, मैं गाँव से था, अब मैं यू नो सिटी में आया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो आपको वो स्ट्रगल दिखती है। बट एक लड़की की भी स्ट्रगल हो सकती है जो शायद एक बहुत कंजर्वेटिव घर से है, बहुत बाहर निकल के आई है, yeah. मे बी पहली बार बस में आ रही है। एक बांद्रा साउथ दिल्ली की लड़की की भी स्ट्रगल्स हो सकती हैं, Maybe लड़के talk की भी about हो सकती privilege, है। दिव्या। अभी लेट्स से कि एक लड़का है और एक लड़की है, सपना तो कोई भी देख सकता है ना। दोनों लोअर मिडिल क्लास से हैं, छोटे शहर से हैं। लड़का फिर भी कह सकता है कि मैं प्लेटफॉर्म पे सोया है ना, और दोस्त के यहाँ कपड़े बदले, और किस डू गर्ल्स हैव दैट प्रिविलेज, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि वो प्लेटफॉर्म पे सो जाएं और सेफ फील करें? नहीं है। लेकिन सपना तो वो भी देख सकती है। तो अब आप कंपेयर करें कि आपकी स्ट्रगल बड़ी थी या उसकी स्ट्रगल उसके बड़ी है। जो अपना सपना जी भी नहीं पाई या हाँ, ट्राई भी नहीं कर हाँ, सकती तो कि उसको आपके क्या करना तो है। इसलिए प्रिविलेजेस आपके पास हमेशा होंगे। अब आपका नज़रिया क्या है कि उस प्रिविलेज को आप किस तरह से पेश करते हैं, किस तरह से देखते हैं, और कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। यू नो प्रिविलेज की बात की, सो आई वुड यू नो टॉक अबाउट दिस यू नो आइडिया ऑफ नेपोटिज्म। या आई थिंक दैट्स बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा होती है। आई थिंक बहुत सारे जो स्टार किड्स होते हैं या पेरेंट बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो दिस होल नेपोटिज्म डिबेट, नेपो किड एक लेबल है जो कोई अपने आप को चाहता नहीं है, कोई अपने को अटैच नहीं करना चाहता है। एंड but you know if I talk about reality, right, I mean if say my husband is running a business, तो chances are कि मेरे बेटे को उसमें already he'll have a head start in it, he knows logistics कैसे काम करता है, he'll get a head start in it. डॉक्टर के बच्चे को obviously आपको हॉस्पिटल और you know एक पेशेंट से एक हेड स्टार्ट मिलेगा, लॉयर के बच्चों को वो वाले अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो व्हाई इज इट दैट नेपोटिज्म हैज बिकम सच अ बैड वर्ड, एंड क्यों इतना ज़्यादा एंग्स्ट या एंगर मिलता है किसी बच्चे को जो शायद किसी स्टार का बच्चा है? आई डोंट थिंक पीपल हैव प्रॉब्लम, दिव्या, कि वो किसी स्टार का बच्चा है उससे। प्रॉब्लम लोगों को तब होती है जब उसको अ, अपने आप को साबित करने के पहले ही स्टार बना दिया जाता है, और मान लिया जाता है। और इसको तो मुझे 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 लगता है हमको ओन करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये है, कि यू नो द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज सम पीपल गेट जस्ट बाय द फैक्ट कि वो कहीं किसी के घर में पैदा हुआ है और किसी सरनेम के साथ पैदा हुआ है। इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि आप वहाँ पैदा हुए तो आप एक्टर नहीं बन सकते, या फिर आप ख्वाब ख्वाब नहीं देख सकते। सपना कोई भी देख सकता है, जैसे मैंने कहा, स्क्रीन पे आने का, एक्टर होने का। लेकिन फिर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जब बहुत बार ये साबित हो जाने के बाद भी कि उनमें नहीं है वो दमखम, उसके बावजूद भी अगर वो आपके ऊपर थोपे जाएँ बार-बार, और सिर्फ़ वो ना थोपे जाएँ, दूसरी बात ये है कि फिर दिन अकेले वो नहीं आते, पूरा एक इकोसिस्टम आता है जो कि बोलना शुरू करता है कि अरे ही इज़ अमेजिंग और शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ मार्वलेस। किस तरह के वर्ड्स आपको सुनाए जाते हैं, तो आपकी जो ओपिनियन मेकिंग होती है,
राइट। वो कैसे बनती है? आप किसी बारे में राय बनाते हैं बाय लिसनिंग टू पीपल हु यू थिंक दे नो देयर जॉब। राइट। और सो इफ बिग प्रोड्यूसर्स और बिग डायरेक्टर्स किसी एक पर्टिकुलर नाम को उसका बार काम बार देखने के पहले ही बार-बार आपके सामने कहेंगे अलग-अलग शोज़ में, यू कीप सीइंग देम ऑन योर इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल। सो दैट्स हाउ पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड और उनको लगता है कि बस ये है। और हमारी पावर कहाँ से आती है एक्टर्स के पास टू बी एबल टू चूज़? वो तभी आती है जब पीपल वांट टू सी यू, जब लोग आपको देखना चाहते हैं। और लोग वो बनाने में किसी को 10 साल लग जाते हैं, 10, 12, 15 साल, कई to सारे get नॉर्मल that है। following, to get To people get to that want following or to. to get know people know that you exist Right. and you are also an actor। अब उसमें एक नॉर्मल एक्टर को बाहर से आके ऑन एन एवरेज 7 से 8 साल 10 साल लगते हैं, आज भी लगते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले होता था, आज भी ऐसा होता है। मेरे जो जूनियर्स हैं एफटीआई से पास आउट हैं, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन उनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अपने आप को साबित करने में टाइम लगेगा। एक दो की बात अलग है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जिनको आपको बार-बार देखने को मिलता है कि अच्छा ये आ गए, ये आ गए, और काम करने के पहले ही आप जानते हैं उनके बारे में कि ये इनका बच्चा है या इनका वो है। सो लोगों को प्रॉब्लम शायद उससे है कि ये अनफ़ेयर है। बाकी नोबडी आई डोंट मुझे नहीं सुनाई दिया कि किसी ने रणबीर कपूर या आलिया भट्ट को कहा हो कि यार ये क्यों है यहाँ पर? क्यों जी। काम कर रहे हैं? बिकॉज़ दे आर डैम गुड एट व्हाट दे डू। राइट। अ, प्रॉब्लम वही तभी होती है जब लोग देखते हैं कि यार ये तो डिज़र्व ही नहीं था, ये क्यों है यहाँ पर? और फिर भी बार बार और बार बार-बार बार क्यों? बार बार आए बार-बार जा क्यों? रहे हैं, हाँ, आए जा रहे हैं। हाँ, You keep failing, but you keep getting that opportunity again. या You keep failing, you keep getting that opportunity again. हाँ, वो है और दूसरी बात, जब इंडिया जैसे नेशन में जहाँ की अपॉर्च्युनिटीज़ वैसे ही कम हैं, हमारी Mm. पॉपुलेशन बड़ी है, तो ये फीलिंग कहीं पे भी आना, और ये हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसा है क्योंकि इसके बारे में आप बात कर सकते हो, कॉमन रेफरेंसेस हैं, तो आप और नाम लो। आप हाँ। देख रहे हो स्क्रीन पे, सबको पता है किसको क्या बट अपॉर्चुनिटी ये मिली है। शिकायत सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़िल्म इंडस्ट्री में, आप अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएँगे तो वहाँ पे भी आपको इस तरह की कन्वर्सेशन मिल जाएँगी कि उसको ये फ़ेवरेटिज़्म मिल गया, उसको ये मिल गया। तो ये बहुत कॉमन है। ये शिकायत तब तक रहेगी जब तक अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं बढ़ेंगी। आपको क्या लगता है ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं एंड छोटी नेटफ्लिक्स एटसेट्रा, जिसमें बहुत सारी स्मॉलर बजट मूवीज हैव बिकम मोर एंड मोर प्रेवलेंट देन अ फ्यू मेगा ब्लॉकबस्टर्स जैसे पहले होते थे, हुँ, हुँ। सो हैज़ दिस इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर यंगर एक्टर्स और पीपल, या डू यू थिंक कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया, अब समझ ही नहीं आता किसको क्या करो कैसे करो? दोनों सच है। शुरुआत में तो ये सच है कि एक्टर्स को बाकी एक्टर्स को मौका मिलने लगा क्योंकि सिनेमा का जो फ़ॉर्मेट है 1.5 घंटे की कहानी होगी। 1.5 घंटे में आपके पास जो मेन 2 प्रोटैगनिस्ट हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी हैं, उनकी कहानी है, उसके साथ एक आध कैरेक्टर मिल जाएगा आपको। वो या तो बाप होगा, भाई होगा, दोस्त होगा। तो उसका काम सिर्फ़ ये होगा कि उनका जो सपना है उसको पूरा करना, हम्म। कि दोस्त को एक लड़की चाहिए तो मेरा काम है उसके पीछे, जबकि ऐसा ज़िंदगी में होता नहीं है। एक हर इंसान सबकी की अपनी लाइफ अपनी होती है। लाइफ़ होती है। पर सिनेमा में उसके लिए टाइम नहीं होता था। हमारी इंडस्ट्री में एटलीस्ट जिस तरह की कहानी हम लिखते थे कि अब बाकी कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करो, तो आप सिर्फ़ टपली खाते रह जाते थे बाकी कैरेक्टर्स की या फिर लड़कियाँ होंगी तो अरे हाय, हाय, हाय तू तो बड़ी अच्छी है और ये सब। तो उस तरह की टिपिकल जब बड़े फॉर्मेट में चीज़ें बनने लगीं, 6 एपिसोड 7 एपिसोड्स की कहानियाँ होने लगीं, तो शुरुआत में सिंस ए-लिस्टर्स डिड नॉट वांट टू डू इट, बड़े-बड़े जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिश्ड नेम है इंडस्ट्री के, दे थॉट कि ये तो शायद, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उनको लगा होगा कि यार बड़े पर्दे से उतर के यहाँ पे कौन जाएगा करने के लिए। एंड देन तो उनको लेना पड़ा नए एक्टर्स को, अच्छे एक्टर्स को, लंबे कैरेक्टर्स में, बड़े कैरेक्टर्स में, एंड देन ऑल ऑफ अस रियलाइज कि देयर इज सो मच टैलेंट इन इंडिया, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर गुड एट दिस जॉब। और उसी टाइम पर आपके पास बहुत सारे नाम और बहुत सारे शोज़ आए हैं। फिर देन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये स्पेस उनको भी समझ में आ गया कि यार यहाँ पर ना है कुछ, और थिएटर स्टॉप वर्किंग, वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ़िल्में चल नहीं रही थी। तो फिर वहाँ से काफ़ी सारे आप देखेंगे नाम इस तरफ आए इन स्पेसेस पर, और फिर यहाँ पर भी वही हो गया जो सो अब नाउ इवन ओटीटीज़ वांट बिगर नेम्स, एस्टैब्लिश्ड नेम टू जिसका चेहरा हो उस पे। और ऑल्सो ये हुआ कि बहुत सारी भीड़ बढ़ गई, बहुत सारे शोज़ आने लगे, बहुत सारे चैनल्स आ गए, तो फिर अब मुश्किल हो गया ट्रैक करना लोगों के लिए, क्या देखें क्या ना देखें। तो वो एक इशू है इस टाइम पर, जिससे
जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जो बेसिकली टेलीविज़न के साथ भी हुआ था। शुरुआत में जब टेलीविज़न आया था नया-नया, तो वी हैड फीवर शोज़, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी। राइट। फिर लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये तो स्टार बन रहे हैं लोग, यहाँ से लोग इसको कंज़्यूम कर रहे हैं, लोग छुट्टी ले लेके शोज़ के लिए देखते हैं अपना, वेट करते हैं उसका। तो फिर वहाँ पे मास प्रोडक्शन होने लगा कि और सारे शोज़ बनाओ, एपिसोडिक मतलब डेली बनाओ, डेली सोप बनाओ, और फिर जब वैसा करोगे तो देन यू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी एंड देन यू सी टेलीविज़न का डिक्लाइन। ग्लट आ जाता है उसपे, फिर आपकी देयर इज जस्ट टू मच। या सो मकसद सिर्फ ये हो जाता है कि पैसे छापो, यहाँ पे पैसे बन रहे हैं, यहाँ पे लोग हैं, देखना चाहते हैं, तो इनको बम्बार्ड कर दो, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती चीज़ें। सो राइट नाउ मुझे लगता है कि ओटीटी स्लोली इज़ गोइंग थ्रू दैट फेज़, जहाँ पर बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे शोज़ हो गए हैं, एंड देन एवरीबॉडी इज़ फाइटिंग फॉर दैट स्पेस कि क्या माय स्ट्रैटेजी इज़ जस्ट टू कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट। जो आपको मौका मिल रहा है, जो पहले दिन था कि जो हिस्से में आपके हिस्से में आया है काम, उसको बहुत ईमानदारी से करो, बहुत मेहनत से करो, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना, और बाकी देयर इज़ नथिंग मच इन आवर हैंड। Yanendra ji, what do you think about the South Indian, movie industry? Like it has suddenly started doing so well. Yeah. Blockbusters, मतलब I really feel कि वहाँ पे they actually creating mega stars, Yeah. जो शायद हम इतना, जो जितने mega stars हमारे बॉलीवुड से निकलते थे, I think now South India is sort of taken over. What have they done right? एज अ बिजनेस मॉडल आपको क्या समझ आया कि वो क्या ठीक कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्यों इट्स गॉट दिस पॉपुलैरिटी? I think they are still telling stories which are coming from within, and they are very honest, and they're not trying to copy or emulate any business model as such, जो कि हमारी somehow we get in that trap as a Hindi film industry। कई बार हम होता है कि because we want to create successful full films, प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं हम एक के बाद एक, जिसमें पैसे आए बहुत सारे। तो अब उससे क्या होता है कि देन यू स्टार्ट सीइंग कि इससे पहले कौन सी फ़िल्म में क्या हुआ था, क्या चला था, कि अगर ये वाली आइटम नंबर चला था देन वी मस्ट हैव दिस। अगर इस फ़िल्म में ये इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि उसके गाने जो थे क्लब में बजते हैं, इसलिए वी शुड हैव अ सॉन्ग क्लब व्हिच, सॉन्ग, है ना, राइट। सॉन्ग जो कि, तो आपकी कहानी कहाँ है? बेसिकली फ़िल्म मेकिंग और ये इट्स एन अर्ज टू टेल अ स्टोरी, एन राइट। ऑनेस्ट अर्ज टू टेल अ स्टोरी व्हिच यू कांट कीप विद इन योरसेल्फ। और उसके बाद ऑब्वियसली इसमें कॉमर्स भी है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो वही कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। एंड सेम गोज़ फॉर एक्टर्स। कई बार आप एक्टर्स ये देखते हैं कि किसी और एक्टर ने क्या कैसे परफॉर्म किया था वो वाला सीन, तो यू विल सी लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस व्हेन एक्टर्स आर परफॉर्मिंग अ सीन, सॉर्ट ऑफ कि उसके बीट्स, उसके रिदम्स। तो हम ये नहीं देखते कि हम जब ज़िंदगी में लाइफ में उस सिचुएशन में थे तो हमारे साथ क्या हो रहा था, हाउ वाज माय बॉडी और माय ब्रीदिंग वाज गेटिंग अफेक्टेड, हाउ आई वाज मूविंग, मेरा रिदम क्या था। अगर आप वो सोचेंगे तो आप बहुत रियल और फ्रेश एक अप्रोच लेके आ सकते हैं किसी सीन में। अगर आपका रेफरेंस पुराना है तो फिर वो आपका नया वाला परफॉर्मेंस भी ऐसे ही लगेगा कि यार देखा हुआ है कुछ। No, that's beautiful. कि I think basically what South Indian movies are doing is they're being real. Yeah, they're being real, they're being honest, and they're embracing their culture, Right. their language, their problems which exist in their society। वो है। और हम लोग शायद अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा इधर उधर घूम रहे हैं कि क्या बताएं, क्योंकि हम चाह रहे हैं सक्सेसफुल फिल्म बनाना, जी। और उसका कोई फार्मूला होता नहीं शायद। Yeah, I think the idea is कि it's about storytelling, कि आप अपनी creativity को embrace करके उसको करें versus trying to cut copy paste a formula कि इसको कोई ऐसे छोटी package फिल्म नहीं करें। बनाना चाहते यहाँ पे। वो भी एक प्रॉब्लम है ना कि हमको अभी इट्स एवर सिंस पीपल स्टार्टेड टेलिंग द नंबर्स कि दीज मेनी क्रोर्स और दीज मेनी क्रोर्स, दैट हैज़ बिकम अ पैरामीटर। अदरवाइज हाउ डज इट मैटर कि 2 करोड़ की फिल्म है या 100 करोड़ की फिल्म है, कहानी क्या है, कैरेक्टर्स क्या हैं। ये तो मुझे लगता है, आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम गजनी में हुआ था ये, कि मैं इंस्टीट्यूट में था और आमिर खान साहब का ऐसा कुछ पोस्टर था बॉडी के साथ, और मैं चाय पीते हुए मैंने देखा उसमें लिखा था 100 करोड़। मैंने कहा अरे 100 करोड़। तो फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ बिग डील। एंड देन नाउ आप फिल्म रिलीज होती है तो सबके, आप गूगल में देखिएगा नीचे सर्च में होगा कि
बॉक्स ऑफिस कितना- कलेक्शन ऑफ दोस्त कितना है यार, तो हमने अपनी As if it movies matters को too. या we've sold the soul of our movie, हमने business बना के उसको हाँ, मतलब बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। आप उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप फोर फ्रंट पे रख के अगर चलेंगे, अपने ऑडियंस को उस तरह से कर देंगे, तो ये बहुत लंबे टाइम तक मुझे लगता है सस्टेन करेगा नहीं। इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं सच के आसपास जाना पड़ेगा। राइट, एंड आई फील इतना हमारा एआई आ रहा है, इतना डिजिटल क्रिएटर आ रहा है, तो इट्स इवन मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट टू गो बैक टू द ह्यूमन, टू द इमोशन की जो हम एक्चुअल रियलिटी में प्रेजेंट करते हैं वर्सेस जो क्रिएट होता वहीं है। जाना पड़ेगा, इवेंचुअली वहीं जाना पड़ेगा। सारे एआई के साथ भी आपको वहीं जाना पड़ेगा लौट कर। So, you've obviously in your experience, worked back with Akshay Kumar ji, you worked back with John Abraham. जी। How was that experience? Were they different? मतलब कैसा था आपका एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का? Any stories, any recollection? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अलग अलग स्टेज पे मैंने अलग अलग लोगों के साथ काम किया। लाइक द फर्स्ट बिग स्टार दैट आई वर्क विद वाज अक्षय कुमार जी। गब्बर इज़ बैक। मुझे एक सीन मिला था कुछ 3-4 साल इधर उधर बाकी काम करते हुए, कि पहला मेरा फिल्म में कुछ सीन ऐसा था कि किसी बड़े एक्टर के साथ मुझे मिला। एक ही सीन था वो। बट व्हेन आई रीच्ड, मुझे पता चला कि वो सीन मुझे अकेले परफॉर्म करना है। बाद में अक्षय सर आएंगे और देन ही हैज़ टू रिएक्ट टू इट, बिकॉज मेरा सीन उनके साथ नहीं था। मेरा सीन किसी दूसरे एक्टर के साथ था, एंड ही इज़ इन द क्यू, स्टैंडिंग इन द क्यू एंड वॉचिंग ओवर कि क्या चल रहा है वहाँ पर। जी। ऐसा कुछ था। तो कहा तो मुझे यही गया था कि अक्षय कुमार के साथ सीन है, तो नए एक्टर्स को इस तरह से बेचे जाते हैं सीन कि आपका सीन उन्हीं के साथ है भाई। इवन एड्स में आपके पास मैसेज आएंगे कि एन एड विद रणबीर कपूर एंड सो एंड सो। Right. सो इनिशियली आई यूज्ड टू गेट एक्साइटेड कि भाई बस ये। बट देन व्हेन यू ग्रो इन लाइफ यू रियलाइज कि यार इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं किसके साथ सीन है, सीन क्या है। काम क्या है वो काम क्या है वो हाँ। इम्पोर्टेंट है। सो हाँ, so I saw Akshay Kumar for the first time, uh, and I remember the first interaction was he came and I performed the scene, and then director Krish called me and also Akshay sir and said ki this is what you have to react, sir. Huh? This is what he has done. Nice, no, nice. He did nice, no. He was like, very good, yeah, very good. And for me it was a big deal ki Akshay Kumar said very good to me. And then that scene also went on to become viral on different platforms, and it gave me a lot of recognition, and people started acknowledging that I exist. Yeah. And then with John sir, John Abraham, I had a very beautiful experience working with him. Unfortunately, we were shooting for a action sequence, and then I met with an accident in that sequence, and then I had to stop shooting for that film, Romeo but Walter. That film was. So I kind of lost 2 of my fingers in that Oh my accident. God. Yeah, Oh my God. yeah. So, but then post that accident, the kind of care he took and ensure that I get the best medical treatment, and he followed up with the doctors and everything was amazing to see him like, in that way. Yeah. Then I got to work with Nawaz sir, again, wonderful person, uh, absolute, just pure actor. You would not see him with phone or any team around him, just one person who is taking care of his hair and makeup, and a spot who is called only when he needs tea or coffee, something. Rest of the time he's sitting with you, on the set. वुडंट गो टू हिज वैनिटी। ऐसा नहीं होता कि भाई वो वैनिटी से निकल रहे होंगे, आ रहे होंगे। कई बार होता है ये भी कि वो वैनिटी में है, तो जब आएंगे तब शुरू होगा। ही इज़ ऑलवेज देयर। सो अलग अलग लोगों के साथ काम करके अलग अलग आपको सीखने को मिलती हैं चीज़ें। तो क्या सीखने नवाजुद्दीन जी से आपको क्या सीखने को? I resonated much with him, much more with Nawaz bhai, because again I think कोर जो मकसद है हम दोनों का शायद सेम लगता है मुझे। नवाज़, इरफान, नसीर, ये जो एक्टर्स हैं जिनको देख वो होता है ना कि अब आप कैसे बनना चाहते हो, किस किस्म, कैसे आप देखते हो कि विच पाथ यू वांट टू टेक। आई थिंक आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ माय नेम इज टेकन इन दैट लिस्ट। तो वो तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मतलब देयर आर मेनी एक्टर्स लाइक मी who admire their work and their craft. I'll just, because you brought this up, I'll talk about it. There's two. There's one where, acting is an art, it's a craft.
दूसरी तरफ मे बी कोई आर्ट एक्टिंग हैज़ बिकम अ कमर्शियल सक्सेस. सो एक है कि आप उसको आर्ट की तरह परस्यू कर रहे हैं लेकिन शायद उसमें फाइनेंशियल सक्सेस नहीं है. तो ये कितनी हद तक ट्रू है कि जैसे ही आप मूवीज़ को कमर्शियल सक्सेस ले जाते हो, सो देन द आर्ट इज़ गेटिंग लॉस्ट समवेयर, एंड इफ़ यू pursuing it as an art, then you will have to sort of stay away or be okay with not making money. हाउ मच मनी यू वांट टू मेक, वो है। मुझे नसीर सर हमारी क्लास लेने आए थे। ही सच अ फैबुलस टीचर। एक्टिंग को वो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे आप मैथ्स पढ़ा रहे हो कोई। देर आर, तो खैर वो अलग टॉपिक है, नसीर सर की तारीफ़, उनकी टीचिंग की तारीफ़। बट उन्होंने एक बात बोली थी कि एन आइसक्रीम इज़ गोइंग टू टेस्ट द सेम इफ़ यू हैव 10 करोड़ रुपीज़ इन योर अकाउंट और 10,000 करोड़ रुपीज़ इन योर अकाउंट। सो आप कितना पैसा चाहते हैं? Right. आई अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट कि आपको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। यू वांट टू टेक केयर ऑफ़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वांट टू बी इन अ पोजीशन वेयर यू कैन हेल्प अदर्स, अगर पॉसिबल हो। लेकिन बियॉन्ड दैट तो फिर मतलब मेरी वो चाहत नहीं है। हैविंग सेड दैट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट उसी दायरे में रहकर। तो वही संतुलन ज़रूरी है कि आप, क्योंकि आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो वायबल तो आपको होना होगा। जी. लेकिन अब फिर वही है कि आप जब 2 करोड़ बना लेते हैं तो उसके बाद आपको चाहिए कि 100 करोड़ जब तक नहीं होगा तब तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो अगर उस रेस में भागेंगे तो फिर तो, अगर किसी को खुशी मिलती है वो करने से तो बिल्कुल करे, Please do बेशक it. करे। Right. लेकिन मुझे नहीं मिलती। मेरे लिए पैसा उस तरीके से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। But that art, that craft, speaking your truth and doing good work मुझे is. पैसा बाय प्रोडक्ट है। हम वो मैं बता रहा हूँ, कुछ मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं व्हेन आई हैड नो वर्क टू डू। आई यूज्ड टू वॉच दीज एक्टर्स हु आई यूज्ड टू एडमायर, इरफान और नसीर, इन सब। तो इरफान सर यूज्ड टू से कि मनी एंड फेम, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ योर क्राफ्ट। तो अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप काम में बेहतर हो रहे हैं, तो ये आज नहीं तो कल आपके पास आ ही जाएगा। अब फिर वो है कि आपको कितना चाहिए। यू वांट टू बिल्ड एन एम्पायर तो फिर वो अलग चीज़ है। फिर तो अ, या आपको ये चाहिए तो ये यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये चाहिए तो यहाँ Yeah, कॉम्प्रोमाइज़ pick करना up. पड़ेगा। यू विल हैव टू पे अ प्राइस। अगर आपको बहुत अपने पैसा चाहिए तो देन यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस पार्ट ऑफ थिंग्स। और अगर आपको क्राफ्ट और आर्ट बहुत परस्यू करना है तो फिर शायद आपको पैसा उतना ना मिले। बट यू नीड टू बी ओके विद इट। So if you had a Speak. great script but no money, but on the other hand, बहुत crazy like paycheck, लेकिन script पता नहीं, तो आप क्या choose करोगे? सो इट डिपेंड्स उस वक्त मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत क्या है। Right. सो ऐसा नहीं कि मैं एकदम इमोशनल फूल हूँ। सो उस वक्त मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत क्या है। सपोज इफ मी एंड माई वाइफ वी आर प्रेग्नेंट, आई एम गिविंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एंड वी वांट टू, वी हैव एन सम मेडिकल इमरजेंसी जिसके लिए बहुत पैसा लग रहा है, और मुझे अब चूज़ करना है कि मैं आर्ट चुनूँगा या मनी चुनूँगा। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू डू दिस बिकॉज़ देन लेटर आई एम गोइंग टू डू दैट। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। उस वक्त पे आपकी ज़रूरत क्या है। So I think don't get stuck. मतलब जहाँ पे be like water. ये जो मिल रहा है, जो requirement आ रही है, pick it up, do it, enjoy it, have fun with it, keep getting better कीप at योर what you're doing. चॉइसेस ऑप्शंस ओपन। मुझे लगता है इतना स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ आपकी चीज़ें होंगी कि भाई ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वो यहाँ पे भी हो सकता है कि आप आर्ट फिल्म में गए और वहाँ पे कचरा हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि आर्ट फिल्म के नाम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। बहुत Right. सारे ऐसे भी हैं, देयर पीपल हु जिनको नहीं आता काम, और वहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो आर्ट कर रहे हैं और आपको दिख रहा है इनको तो आर्ट वार्ट कुछ नहीं आता। लेकिन वो cool है और वो अच्छा है तो हमने बना दिया है उसको. बी ऑनेस्ट एंड बी अवेयर। मुझे लगता है आपको अवेयर होना ज़रूरी है कि दुनिया आपको फूल ना बना सके, बेवकूफ़ ना बनाए। If you had to be, star in a Bollywood movie जो it's already been made, which one would that be? अ फिल्म? Film. यू मीन द फिल्म? अ फिल्म? मतलब if you had to, act in a movie जो already create हुई भी है, what would you like to star in? कौन सी फिल्म मैं चाहूँगा कि मैं उसका हिस्सा हूँ? इरफान सर की काफ़ी सारी फिल्में हैं। पान सिंह तोमर, हासिल।
I can completely see you playing those roles. When I saw him performing those characters, I was blown away. I was a student, and now I don't know how many people would appreciate. इरफान सर का एक वो हासिल का ओपनिंग सीक्वेंस है कि बहुत सारे गूंस उनको मार रहे हैं लातों से घूंसों से। इससे पहले जब मैंने हिंदी फिल्में देखी थी या मोस्टली फिल्मों में, तो पिटने वाला इंसान सिर्फ आ ओ की आवाज़ें निकाल रहा होता था ना। बहुत अच्छा अगर एनर्जी डाल रहा है तो भयंकर तरीके से पिटता था, और वही देखने के आदी थे हम लोग। जी। पहली बार मैंने देखा कि जो इंसान पिट रहा है वो बोल भी रहा है, वो कह रहा है कि मार दो, जान से मार दो, अगर बच बच गए ना तो फिर छोड़ेंगे। फिर मुझे याद आया कि जो मैंने रियल लाइफ में लड़ाइयाँ देखी हैं, वहाँ तो पिटने वाला भी बात कर रहा होता है, कुछ बोल रहा होता है, वो ही इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड राइट। इन बिकॉज उसका सिर्फ फिजिकली नहीं पिट रहा है, उसका ईगो भी पिट रहा है। राइट। उसकी कुछ और भी चीज़ें हैं, तो मुझे लगा कि ओ दिस इज़ व्हाट मेक्स हिम ग्रेट। सो फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग को और इरफान सर को उस तरह से स्टडी करना शुरू किया, उनकी परफॉर्मेंसेस को। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, एक तो वो होता है कि जो टेम्पलेट हो जाता है ना कि ये कर दिया इनफ है। एन एक्टर वुड स्टैंड आउट इफ ही ब्रिंग्स समथिंग एक्स्ट्रा और मोर और न्यू न्यूआंस उस तरीके का। कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। पान सिंह तोमर में एक सीक्वेंस है जिसमें एक सीन है, वो पुलिस स्टेशन में गए हैं और पुलिस वाले के साथ उनका कन्फ्रंटेशन हो रहा है, एंड देन उनको खींच के कुछ उनके साथ वाले जो हैं लेके जा रहे हैं। अब उससे पहले मैंने देखा था कि लेके गए तो लेके चले गए। नाउ ही कम्स बैक, यू नो, ही कम्स बैक, एंड बिकॉज इतनी आसानी से आपका गुस्सा जाता नहीं है। देन आपको समझ में आता है कि एक होता है स्थायी भाव, एक होता है और संचारी भाव। कि एक होता है कि डोमिनेंट इमोशन ये होता है कि आप गुस्से में हैं, लेकिन साथ में आप ये भी तो तौल रहे होते हैं, नाप रहे होते हैं किसके सामने गुस्सा दिखा रहे हैं आप। अगर यहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस बैठा है, उसने गलती की है, लेकिन पावरफुल पोजीशन में है ना, तो मैं अपनी जिस तरीके से अपना डिसेंट रखूंगा, आई वुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ हिज पोजीशन एंड माई सिचुएशन। तो ये कौन लेके आएगा? ये भी तो एक्टर का काम है, सिर्फ गुस्सा दिखा के चले जाना काफ़ी नहीं है। स्टार के लिए काफ़ी है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कि स्टार के लिए काफ़ी है, एक्टर स्टार के लिए काफ़ी है, बिकॉज स्टार का जो एक्टिंग होता है उसमें अगर आप वैसे देखेंगे, उसको डिकोड करेंगे, तो वो फोटो में जो आप एक्सप्रेशन लेके आते हैं ना, कि होल्ड एन एक्सप्रेशन, वो वाली बात होती है कि मुझे गुस्सा आया तो मैंने ऐसे ही करके रखा और छोड़ दिया, यहाँ पर देखता रह गया। अब वो अलग अलग एंगल से क्लोजअप से आपके बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा कि यहाँ से भी गुस्सा है, वहाँ से भी गुस्सा है, इधर से भी गुस्सा है, बाल भी उड़ रहे हैं तब भी गुस्सा है। जबकि जिंदा इंसान जब गुस्सा होता है तो वो इतना स्थिर नहीं होता है, वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कह दूंगा, कहूँ कि ना कहूँ। सो यू आर नॉट ऑलवेज थॉट्स के ना ऐसे क्लस्टर चल रहा होता है आपके अंदर, गुस्से में या प्यार में, किसी भी एक थॉट नहीं होता है। एक थॉट में सिर्फ I'm saying again and again, स्टार्स में हो सकता है वो। एक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि वो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर एक जाल की तरह हो, और कीपिंग द जो मोटा मोटा इमोशन है, जो डोमिनेंट इमोशन है, उसको ऊपर रखना है। बट गेट द यू नो इट्स यू स्टार्टेड दिस वेरी नाइसली व्हेन यू सेड कि एक एक्टर हमेशा आधा आपके साथ होता है, आधा वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, देख रहा होता है क्या चल रहा है, इमोशंस को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। एंड आई थिंक दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स बट ऑल ऑफ अस, कि यू नो वी आर प्रेजेंट बट ऑल्सो अवेयर कि हमारे अराउंड क्या हो रहा है, हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड रियली रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट वर्सेस रिएक्ट, जो शायद हम कंडीशन हो गए हैं आज के दिन। एंड ऑल्सो आई थिंक इट्स व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, मुझे इसमें जितना इंटरेस्ट है कि आप क्या बताना चाहते हैं, मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है कि आप क्या छुपाना चाहते हैं। और हर इंसान के पास छुपाने के लिए, ना बताने के लिए, या फिर एक तरीके से बताने के लिए चीज़ें होती हैं। अब एज एक्टर्स हमारा काम होता है उसको एक्सप्लोर करना, कि कह तो ये रहा है बट चाहता क्या है, Right. मतलब क्या है, Right. जो कि हम लाइफ में भी करते हैं, ज़िंदगी में भी हम इसी तरह से ज़िंदगी जीते हैं। अपने इंटरेक्शंस और नेगोशिएशंस जो भी होते हैं हमारे, बी इन योर रिलेशनशिप्स, बी इन योर ट्रांजेक्शन मनी वाइज जो होते हैं,
या फिर आपके प्रोफेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑल द टाइम स्टेटस, पावर गेम चल रहा होता है, शय और मात की गेम चल रही होती है। अब एक्टर का काम ये होता है कि वो इन सारी चीज़ें को ऑब्जर्व करे, जब उसके साथ हो रहा है तब, आसपास जब हो रहा है तब, और उनको स्टोर करता रहे कहीं ना कहीं, और फिर इंटरेस्टिंगली समहाउ सबकॉन्शियसली वो कभी कभी निकल के आता है, एंड देन ऑडियंस को लगता है अरे ये क्या किया इसने, ये But कैसे। it's what you said, right? I think actors, movies, actually ये हमारा truth है जो हम सोचते हैं, feel करते हैं, Yeah. लेकिन हमारे में courage नहीं होती बोलने की या एक्सेप्ट करने की। लेकिन जब आप उसको बड़े पर्दे पे या नेटफ्लिक्स पे या देखते हो, यू सडनली फील आई एम नॉट अलोन। कॉन्सिक्वेंसेस है ना दिव्या, जिंदगी में सच बोलने के आपको कीमत चुकानी पड़ती है। लोग बुरा मान जाएंगे, यू विल ऑफेंड समबडी, यू माइट लूज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन मन तो करता है आपका कि इफ़ यू फेल्ट रॉन्ग तो आपको मन करता कह दूं मैं, ऐसा है, सच कहने का मन करता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन अर्ज है टू से द ट्रुथ, योर ट्रुथ, आपका जो सच है, जहाँ से आप देख रहे हैं चीज़ों को। तो सिनेमा में एक्टर्स को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्शन और कट के बीच में, वो सच कह दें जो आप ज़िंदगी में नहीं कह पा रहे, आप नहीं कह पा रहे, बहुत सारे लोग नहीं कह पा रहे, और वो कह देने का जो सुख है वो बहुत लिबरेटिंग है। तो आई तो सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे एक सच कहने का मौका मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव सच कहने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच, इट्स ब्यूटिफुल। वन ऑफ माई लास्ट क्वेश्चंस, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? I would like to be remembered. No, no, I don't think. No, people don't need to remember me as No. such. As long as I exist and I'm working, maybe people should remember that I tried my best. बाकी इतना ज़्यादा उतना वो नहीं है कि हैविंग सेड दैट मुझे पता है कि somehow इवन चूजिंग दिस प्रोफेशन, और ये क्यों क्यों चूज़ करता है इंसान टू क्रिएट आर्ट और डू फिल्म्स, ये सारी चीज़ें, एक और मकसद मकसद शायद ये भी है, टू आउटलिव द एज दैट इज़ गिवन टू ह्यूमन बींग्स। 70-80 साल की जो भी आपकी एज है, मुझे लगता है कई बार मैं सोचता हूँ कि देवानंद साहब अब नहीं है इस दुनिया में, या फिर शम्मी कपूर जी नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स, लेकिन अभी भी उनको आप देख सकते हो चलते फिरते बोलते, उनके किस्से हैं। तो was this also a reason that I wanted to live longer than my actual physical age, biological age? पता नहीं, मे बी इसीलिए लोग ताजमहल बनवाते हैं, कि आप बड़े याद पेरिस रखें। बनवाते हैं, जो कि उनके जाने के बाद भी उनका नाम रह जाए। मे बी टू सम एक्सटेंट दैट इज़ राइट, बट फिर समझदारी इसी में है कि आप समझ जाएं कि सब धूल में मिट जाता है मिल जाता है, कुछ ऐसा नहीं है। आपको 100 साल याद रहेगा, 200 साल याद रहेगा, बहुत महान होंगे तो, उसके बाद फिर डज़न्ट मैटर। सो जब तक आप हैं तब तक तो ठीक-ठाक रह लें, इतना काफ़ी है। And enjoy that, keep living it and keep telling your truth. So thank you so much. This थैंक यू has दिव्या, been amazing lovely talking to you. and just so much learning in terms of आपकी क्या journey रही है, आपकी क्या inspiration रही है, and really just thank you for speaking the truth, जो शायद हम हमेशा नहीं बोल सकते। Pleasure talking to you. Thank you.